हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको करवाने वाला हूँ एक ऐसी ट्रिक जो वाकई में आपको दूसरों का उस्ताद बना देगी। हाँ जी, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक कराने वाला हूँ कि आप जो भी एंट्री एक्सेल में करेंगे, जो भी पेज पे एंट्री करेंगे या लिखेंगे, उसे कैसे आप इमीडिएटली एक क्लिक से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। बिल्कुल आपने सही सुना है कि हम सिंपली एंट्री एक्सेल में किसी भी चीज़ की करेंगे और उसे कैसे उस फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत यूजफुल भी है। तो वीडियो पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ऊपर देखिए, मैंने कुछ जो कॉलम्स हैं उनको सिलेक्ट कर लिया है, ए से लेके जे तक। आप चाहे तो एच तक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैंने जे तक सिलेक्ट कर लिया है। यहां पर मैं लिखने वाला हूं ऑटोमेटिक बिल एंट्री कन्वर्ट टू पीडीएफ। सिंपली इतना लिखा आपने। उसके बाद आप इन फॉन्ट्स का साइज थोड़ा बड़ा कर दीजिए ताकि देखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बोला है कि ए से लेके जे तक मैंने इसे बनाया। आप चाहें तो एच तक बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है आपको। अब आप यहाँ पर कुछ हेडिंग्स देंगे, जैसे सबसे पहले इनवॉइस नंबर, कस्टमर नेम, एड्रेस एंड जो भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर या कॉन्टैक्ट कहाँ कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, कौन सी सिटी में कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, ऐसा कुछ आप मेंशन कर सकते हैं। नीचे डेट डाल सकते हैं। फिर इन कॉलम्स का साइज आप मेंटेन करेंगे। देखिए, साइज तो आपको आता ही है, कैसे राइट टू लेफ्ट करना है आप मैनेज कर सकते हैं। और जो भी इसको सिलेक्ट करके आप कलर डालना चाहते हैं, बीच में कलर यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं ग्रे कलर ले रहा हूँ इसके अंदर, लाइट कलर का ग्रे। और जो इसके आगे जो खाली हमारे पास बॉक्सेस हैं, कॉलम्स हैं, उनमें मैं थोड़ा डार्क ग्रे लूँगा। तो ये देखिए, बस इतना बहुत है। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर चाहे तो आप पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, बट मैंने थोड़ा ही सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पर मैं ग्रे वाला कलर देने वाला हूँ, डार्क वाला। तो अब मैं इनवॉइस नंबर की एंट्री कर लेता हूँ। यहाँ आप कुछ भी नंबर दे सकते हैं, 100011001122, कुछ भी। आगे मैंने कस्टमर का नाम लिखा है रोहित एंड एड्रेस चंडीगढ़ डाल दिया है। कॉन्टैक्ट नंबर आप रैंडमली कुछ भी डाल दीजिए। तो मैंने आगे स्टार लगा दिए एंड डेट आप 2024 है एंड जनवरी डाल दीजिए। आप फरवरी भी डाल सकते हैं क्योंकि फरवरी चल रहा है। जो भी आपने डालना है आप डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसका साइज मेंटेन कर लीजिएगा, राइट टू लेफ्ट थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, जैसा भी आप करना चाहते हैं। एंड सिंपली अब आपको एक शेप चाहिए। अब शेप में क्या होगा, देखिए पहली शेप मैंने बनाई है यहाँ पर, फिर हम सेकंड शेप बनाएंगे यहाँ पर, एंड इसी को कंट्रोल डी करके थर्ड शेप बना लेंगे। तीनों शेप्स हमारी रेडी हो गई हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, लिखने के अभी जो ये शेप्स मैंने बनाई है, इनका कोई खास यूज़ नहीं है आज जो मैं आपको करवाने वाला हूँ टॉपिक। लेकिन आप चाहें तो इनके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं इंटरेस्टिंग सा, तो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे न्यू एंट्री न्यू एंट्री न्यू एंट्री लिख देता हूँ या जनरेट इनवॉइस लिख देता हूँ। तो फिलहाल आप चाहें तो जो मर्जी लिख सकते हैं। ये कोई बॉन्डिंग नहीं कि आपको यही लिखना है जो मैंने बोल दिया आपको, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर कुछ भी भर सकते हैं इन शेप्स के अंदर, और जो मर्जी कलर आप अपनी चॉइस से दे सकते हैं, जो कलर आपको बेटर लगे कि हाँ ये हमारी शेप्स हैं, इनके अंदर ये वाले कलर होने चाहिए, जो हमारे पेज के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे लगेंगे और डाटा भी हमारा अच्छा लगेगा। तो जो मर्जी कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ पर जो मर्जी लिख सकते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है कि आप कैसे अपनी फाइल को कन्वर्ट करेंगे पीडीएफ में। तो मुझे पीडीएफ में कन्वर्ट करवाने के लिए एक अलग शेप चाहिए जो कि इस डाटा से बाहर चाहिए, क्योंकि वही मेरा आज का टॉपिक है और वही मुझे मेन चीज़ सिखानी है। ये तो जस्ट मैंने एक इनवॉइस यहाँ पे बनाने की कोशिश की है कि मैं आपको सिखा सकूँ एक प्रैक्टिकली कि कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। तो चलिए, यहाँ पर आप जो भी कलर देना आप कलर देके फटाफट इस चीज़ को ख़त्म कीजिए। तो चलिए, कोई भी कलर दे दिया हमने। अब यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी एक शेप पे आप क्लिक कर लीजिए और वहाँ पे कंट्रोल डी करके उसका डुप्लीकेट ले लीजिए, ठीक है। और जैसे ही आप इसका डुप्लीकेट लेंगे तो उसको भी आपने वैसे ही मैनेज करना है। कोई भी कलर दे सकते हैं, कलर के अलावा उसके अंदर आप लिख लीजिएगा सेव एज अ पीडीएफ। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम पीडीएफ में कन्वर्ट करने वाले हैं अपनी नॉर्मल फाइल को। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ट सेव इनटू पीडीएफ या सेव इन पीडीएफ, सेव एज अ पीडीएफ, कुछ भी जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। और जो भी आप अभी भी जो भी आप मैनेज करना चाहते हैं, बड़े छोटे वर्ड्स, फॉन्ट्स, जो भी आप सिलेक्शन करना चाहते हैं अपनी अभी सिलेक्ट करके सेट कर लीजिएगा। तो देखिए, सिंपल आपका डाटा यहाँ पर बन चुका है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे हो रहा है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि किसी भी शेप को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल डी दबाइए, जिससे डुप्लीकेट आ जाएगा। एंड अब इसमें क्या होता है कि जब आप किसी शेप को सिलेक्ट करते हैं ना, तो ऊपर एक फॉर्मेट मेन्यू आ जाता है। उस फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं जिससे आप एक अच्छी सी शेप रेडी कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, अभी मैं इस शेप को बहुत अच्छा बनाने वाला हूँ।
3D इफेक्ट्स देने वाला हूँ, तो वो सारे कहाँ मिलते हैं हमें, शेप इफेक्ट के अंदर। तो मैंने एक लाइट सा ब्लू कलर लिया है और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे प्रेजेंट में जाके ये वाला ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे नीचे रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए। बिवेल में जाके आप थोड़ा सा बिवेल कर दीजिए, शेडो कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, ये शेप बहुत ही प्यारा बन जाएगा। तो ये देखिए कितना प्यारा ये बटन बन गया। अब बटन में वर्ड्स थोड़े से डार्क कर दीजिए ताकि इजीली दिखे, समझ आए दूर से देख के भी क्या लिखा गया है इसके अंदर। तो मैंने लिखा है सेव एज पीडीएफ रेड कलर में। चलिए इतना सा काम हो गया, हमारा बटन भी बन गया। अब आप पहले इस बटन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे डेवलपर ऑप्शन में, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डेवलपर के अंदर, विजुअल बेसिक। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए विजुअल बेसिक जब आप ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ आपको मेन्यू सा खुलेगा, जहाँ पे शीट 1 भी लिखा हुआ है और दिस वर्कबुक भी लिखा हुआ है। तो जो जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। इंसर्ट में जाके आपने मॉड्यूल पे क्लिक करना है। अब तो देखिए यहाँ 3 चीज़ें आती हैं, यूज़र फॉर्म, मॉड्यूल और नीचे एक और ऑप्शन है। तो आपने मॉड्यूल पे जाना है और यहाँ पर एक ब्लैंक आपको पेज आ जाएगा, जहाँ पर अब आपको वो प्रोग्राम लिखना है जो मैं यहाँ आपको दिखाने वाला हूँ या लिखने वाला हूँ। तो सेम एज इट इज़ ये प्रोग्राम में अगर आपने कोई भी गड़बड़ की तो वहाँ पर आप सेव एज अ पीडीएफ वाला ऑप्शन नहीं चला पाएंगे। तो ये थोड़ा सोच समझ के आप देख के ध्यान से कीजिएगा। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे जैसे सबसे पहले SUB सब लिखना है आपने, सेव एज पीडीएफ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करना है। फिर बीच में नीचे आके आपने लिखना है शीट 1, क्योंकि शीट 1 में क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको ये बता दूं कि मैं जिस शीट पे ये काम कर रहा हूँ, जिस पे मैंने ये डाटा बनाया है, वो शीट 1 है मेरी। शीट 2 होती तो मैं शीट 2 लिखता, शीट 3 होती तो मैं शीट 3 लिखता। तो मैं शीट 1 पे काम कर रहा हूँ तो मैं शीट 1 लिखूंगा। बेशक आप नीचे देख सकते हैं, नीचे आ भी रहा है लिखा हुआ। तो यहाँ पर मैं सेल सेलेक्ट करूंगा सबसे पहले कि मेरा डाटा कहाँ से लेके कौन से सेल तक है। तो मेरा A1 से डाटा सिलेक्ट हो रहा है और A1 से लेके डाटा है मेरा G11 तक। तो मैं यहाँ पे A1 से लेके G11 सिलेक्ट कर लूंगा। सिंपली ऐसे ही सेम आपको करना है, इन्वर्टेड कोमा डालना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है आपने। इसके बाद आपको यहाँ पर लगाना है एक्सपोर्ट एज फिक्स्ड फॉर्मेट। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर टेक्स्ट, सॉरी XLT। सेम मैं ये थोड़ा सा जूम करके आपको यहाँ पर लिख दूंगा ताकि आप ध्यान से देख सके कि मैंने क्या स्पेलिंग्स लिखे हैं। शायद वीडियो में कई बार नहीं साफ दिखता, तो मैं थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लेके जूम करके थोड़ा सा नीचे लगा दूंगा ताकि आप इजीली इसे देख सके। तो सेम एज इट इज आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा भी आ रहा है, टाइप PDF कोमा फाइल नेम एंड फिर डबल डॉट आपके इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा फाइल नेम है, मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा पहले और डेस्कटॉप पे मैं इस फाइल को सेव करूंगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, तभी ये चीज़ चलेगी जब आप इसको प्रॉपर सेव करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाके हम एक फोल्डर बना लेते हैं। तो उस फोल्डर के अंदर इस फाइल को सेव करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक एक्सेल के नाम का फोल्डर बना लिया है और इस फाइल को मैंने यहाँ पर सेव कर लिया है। और इसका नाम क्या रखा है, देखिए मैं इसको मैक्रोनेबल करके सेव करूँगा। क्यों, क्योंकि अब हमारी यहाँ पे प्रोग्रामिंग चल रही है VBA में, तो मैक्रोनेबल करना बनता है। तो ये देखिए मेरी फाइल यहाँ पे पड़ी है। एक फाइल मैंने गलती से नॉर्मल सेव कर दी थी, उसे मैं डिलीट कर देता हूँ और जो मैक्रोनेबल वाली फाइल है उसे हम यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए फाइल बीचों बीच हमने सेव कर दी VBA प्रोग्राम लगाते हुए। और इसका नाम क्या है, देखिए ऊपर ध्यान से देखिए, ऊपर जो एड्रेस है ना, मैंने वहाँ राइट क्लिक करके उसे कॉपी कर लिया और वो मैं यहाँ फाइल नेम में डालने वाला हूँ। तो ये देखिए मैंने यूजर CEC डेस्कटॉप एक्सेल फाइल है मेरी, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो ये आपको भी करना पड़ेगा और ये एज इट इज ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो ये टॉपिक है ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। अब देखिए जो C मैंने सबसे पहले डाला था, तो वहाँ पे आपको डबल कोमा डालना है और एंड में भी डबल कोमा डालना है और एंड लिखना है आपको। अब देखिए फिर से एक येलो कलर का बार आ गया जिसमें ये आपको थोड़ी सी हेल्प कर रहा है। शीट 1 डालेंगे डॉट रेंज। अब यहाँ पे आपको रेंज सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे फिर से ब्रैकेट डालेंगे, आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब रेंज क्या है, अब यहाँ पे देखिए मेरा B3 वाला सेल जिस पे कि मैंने इनवॉइस नंबर अपना डाला है, तो मैं वहां पर B3 मेंशन कर दूंगा। फिर से इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज फुल स्टॉप एंड फिर आप फार्मूला लिखेंगे
वैल्यू कॉमा ओपन आफ्टर पब्लिश। तो एज इट इज जैसे मैंने स्पेलिंग्स लिखे हैं आपको सेम वैसे ही लिखने हैं। एंड फिर से डबल डॉट इज इक्वल टू ट्रू। एंड इतना सा काम आपको करना है, ये फार्मूला आपको ऐसे ही एग्जीक्यूट करना है और फाइल में जाके इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब आप क्या करेंगे कि ये जो फाइल है हमारी डेस्कटॉप पे सेव है, ठीक है। तो ये जो बटन है सेव एज अ पीडीएफ, यहाँ पे असाइन मैक्रो करेंगे आप राइट क्लिक करके, और देखिए यहाँ पे नीचे सेव एज पीडीएफ लिखा आ रहा है, इसको सेलेक्ट करके आप ओके कर देंगे। यानी कि वो बटन यहाँ पर, बटन पे वो जो मैंने असाइन किया है मैक्रो वो यहाँ पर आ चुका है मेरी प्रोग्रामिंग का। तो अब देखिए जैसे ही मैं इस पर सेव एज अ पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ ये फाइल मेरी पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये फाइल कहाँ सेव होगी, वो डेस्कटॉप में जहाँ पे मैंने एक्सेल वाला फोल्डर बनाया था। एक बार चेक कर लेते हैं वहाँ पर। अब देखिए मैंने यहाँ पे 222 कुछ भी दे दिया, निशा दे दिया, ठीक है। अब मैं जैसे ही सेव एज अ पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये भी पीडीएफ बन गया। तो इस तरह आप अपने सभी डाटाज को पीडीएफ में फटाफट बैक टू बैक फाइल्स को पीडीएफ में शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने 44 लिखा, रवि लिखा, जैसे ही क्लिक किया देखिए पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया, पीडीएफ की फाइल खुल गई यहाँ पर। तो अगर आपको चेक करना है तो आप फोल्डर में जाके वापस चेक भी कर सकते हैं। फार्मूला ये देख लीजिए एक बार फिर सारा यहाँ पर है। एग्जीक्यूट ऐसे ही करना है आपने, कहीं पे बीच में आपने ब्रेक नहीं देना। अगर आपने कहीं पे बीच में ब्रेक दिया, एंटर मार के थोड़ा सा लिखा, सोचा कि नीचे लिख देते हैं, तो फार्मूला एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया ना, तो देखिए रेड कलर का हो गया कि ये फार्मूला यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो भी आपकी पीडीएफ फाइल्स अभी तक बनी हैं हम उन्हें भी चेक कर लेते हैं। एक आधी एंट्री और देखने चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये देखिए सारी फाइलें आपकी यहाँ 444, 0111, 222 सब यहाँ पर बन चुकी है। चलिए एक और करके देखते हैं 00 के नाम से। तो ये 00 डाल दिया, पर एक्सेल एक ही 0 उठाता है तो 0 आ गया। यहाँ पे कन्नू डाला, मोहाली डाल दिया, फ़ोन नंबर वगैरह यही रहने दीजिए। जैसे ही सेव एज पीडीएफ पे क्लिक किया देखिए यहाँ पर ये भी पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया और वो देखिए 0 नाम की फाइल एक्सेल वाले फोल्डर में बन चुकी है। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे मैंने ये फाइल्स को पीडीएफ में कन्वर्ट किया है। तो अगर ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।